आरबीआई ने कल शाम को येस बैंक के खाताधारकों के लिए 50,000 रुपये ही बैंक से निकाल सकते हैं इस तरह की लिमिट लगाने के बाद जो खाताधारक है उनके मन में जो है वो एक भय का वातावरण देखने को मिल रहा है। मुख्य तौर पर अगर देखें तो इस वक्त हम हैं मुंबई के नरीमन पॉइंट इलाके में जो येस बैंक की ब्रांच है वहाँ पर, यहाँ पर भी लंबी कतारें जो है वो देखने को मिल रही है और सभी तरह के जो इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम से जो कैश विड्रॉ की जाती है उस पर रोक लगाने की वजह से लोगों को बैंक में आकर ही ट्रांजैक्शन जो है वो करना पड़ रहा है। और अगर कूपन समझ लीजिए आपने अभी लिया तो करीबन आपका 3 से 4 घंटे के बाद कैश विड्रॉल का नंबर आ रहा है। तो कुल मिलाकर लोग जो है वो मुश्किल में फंसे हुए हैं। शाम से ही जब ये पता चला कि पैसे हम नहीं निकाल सकते हैं और आरबीआई की तरफ से जो रोक लगा दी गई है उसके बाद से हमने, क्योंकि मेरा मोबाइल बैंकिंग था, मैंने ट्राई किया कि वहाँ से कुछ फंड्स ट्रांसफ़र हो जाए, वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाए। एटीएम गया, एटीएम में पैसे नहीं थे। आज यहाँ पर आया और देखा कि यहाँ से निकालने की कोशिश की तो यहाँ भी एटीएम बंद था। फिर पता चला कि आप विड्रॉल स्लिप से पैसे निकाल सकते हैं 50,000 तक। तो मेरे अकाउंट में जो पैसे थे उसमें से मैंने कुछ पैसे रख करके बाकी पैसे फ़िलहाल निकाल लिए। अब ये बताया जा रहा है कि 3 मार्च तक आप 50,000 से ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते। 2 दिन बाद मुझे गांव जाना था और गांव में कुछ फंक्शंस अटेंड करने थे, तो पैसे उसके लिए ज़रूरी थे। क्योंकि ये मेरा सैलरी अकाउंट है तो और भी ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि सारी जो तनख्वाह है वो इसमें ही आती है। बैंक में पूछा गया कि क्या स्टेटस क्या है, तो बोलता है 3 मार्च तक ओनली कैश विड्रॉल्स इज अलाउड एंड 3 अप्रैल तक, बस बाकी कुछ ये नहीं कर रहा है। नो क्लियरिंग, नो ट्रांसफ़र एंड इंटरनेट बैंकिंग वो सब भी बंद कर दिया है। ये बहुत बुरा कर रहा है, मीन्स किसी के साथ बहुत हेल्प, ये हम लोग का इन्वेस्टर का पूरा पैसा अंदर अटक जा रहा है। आपका किस तरह का बिजनेस है और आपको क्या रोल? हमारा सेविंग अकाउंट है और पैसा पड़ा हुआ है। अभी डॉटर का शादी वगैरह है, सबका प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन ये क्या बोलते हैं, आपको ये जानकारी कब मिली? क्या आपकी कल रात को 9:15 बजे जानकारी मिली। पहला तो हम लोग को लगा कि फेक न्यूज़ है करके, बाद में सब आरबीआई से धीरे धीरे न्यूज़ वगैरह मालूम पड़ा। बैंकर्स यही बोल रहे हैं कि यू विल गेट ओनली 50,000। सो द पॉइंट इज दैट व्हेन यू invest in a bank where you know that there is so much of money, there are people like Kapoor's behind it. So we invested in Yes Bank because of Rana Kapoor. Then the hierarchy goes to Gaurav Kapoor. But the point is that in fact of people having such much of stature like Rana Kapoor and Gaurav Kapoor, we are facing this problem. भरोसा करके रखते तो अभी वही मालूम नहीं पड़ा है कि किसके ऊपर भरोसा करना है, कौन सी बैंक पे रखना है, क्या करना है। और गवर्नमेंट बैंक में कौन से भी बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे कोऑपरेटिव बराबर ये नहीं मिल रहा है। कौन से भी बैंक में, शेड्यूल बैंक में जाएगा तो वहाँ पे बराबर ये नहीं मिल रहा है। तो ये सब बैंक में इसके लिए जाते हैं कि अपना ये पूरा ये कर सकते हैं। लेकिन ये सब बैंक ऐसे ही उठ रही है तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मुंबई जैसा ऐसा शहर जहाँ पर लोगों को काम के लिए जाना पड़ता है, अपने काम धंधे छोड़कर बैंक में आकर यहाँ पर कतारों में लगना पड़ रहा है, क्योंकि सवाल उनकी पूंजी का है। पीएमसी बैंक घोटाले के बाद अब जब येस बैंक में भी इस तरह की आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिए है निकासी, पैसे की निकासी को लेकर, तो निश्चित तौर पर सवालिया निशान भी जो है वो लोगों के मन में यहाँ पर खड़ा होता दिखाई दे रहा है।